बच्चों हमें दिया गया है कि जांच कीजिए कि -2 और 2, ये बच्चों -2 है, -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक है या नहीं, हमें ये जांच करनी है। बच्चों अगर -2 और 2 x प्लस 2 के शून्यक होंगे तो x की जगह जब हम -2 रखेंगे तो बहुपद का आंसर 0 आना चाहिए। अगर वो शून्य आ गया तो वो इसका शून्यक है, अदरवाइज ये इसका शून्यक नहीं है। अब आइए देखते हैं हम इसे हल कैसे करेंगे। हम पहले इस बहुपद को px मान लेते हैं बच्चों, कि माना px बराबर x प्लस 2। अब बच्चों हमें पहले इसको चेक करना है कि क्या ये इसका शून्यक है या नहीं। तो बच्चों मैं इसे x, हम अब क्या कर लेते हैं, इसे x मान लेते हैं। x बराबर -2 का मान px में रखने पर, px में रखने पर यहां पर बच्चों px में रखेंगे तो px एज इट इज, ऐसे कैसे लिख दो इसे जैसा हमारा ऊपर है। अब बच्चों x की जगह क्या रखेंगे, -2, तो इसीलिए p-2, ये क्या हो जाएगा, x की जगह -2 फिर +2। अब बच्चों हमारे यहां पर एक माइनस का एक प्लस का, जब साइन अपोजिट होती है तो वो क्या हो जाती है, चीजें घट जाती है। 2 में से 2 चले गए तो क्या रह गया, 0। तो p-2 का मान कितना आ गया, 0। अगर जैसे ये बच्चों 0 आ गया तो इसका मतलब -2 px का शून्यक है। तो हम यहां पर लिखेंगे इसीलिए x बराबर -2 px का शून्यक है। तो ये तो शून्यक हो गया बच्चों, शून्यक है। अब हम देखेंगे कि क्या 2 भी इसका शून्यक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट में, अब x बराबर 2 का मान, x बराबर 2 का मान px में रखने पर, अब बच्चों px में रखने पर तो पहले px को ऐसे का ऐसे उतार लो, ये जो हमारा px है इसे ऐसे का ऐसे उतार लो, x प्लस 2। अब यहां पर x बराबर 2 है तो बच्चों यहां पर क्या करो, x की जगह क्या आ गया, 2, फिर यहां पर x की जगह क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2। अब बच्चों यहां पर जो 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो उसे हम प्लस का साइन लेंगे, तो ये सेम साइन हो जाते हैं। तो सेम साइन आ गए तो क्या हो जाते हैं, संख्याएं जुड़ जाती है। तो 2 और 2 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये आ गया आंसर 4, किसका, प्लस का, क्योंकि दोनों साइन किसके, प्लस के। अब बच्चों p2 का मान कितना आ गया, +4। क्या ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, नहीं, x बराबर 2 px का शून्यक, px का शून्यक नहीं है। अब बच्चों यहां पर आप देख सकते हो कि x बराबर -2 px का शून्यक है, मगर x बराबर 2, ये -2 तो शून्यक है मगर 2 शून्यक नहीं है। तो आप इस तरीके से किसी के शून्यक चेक कर सकते हो। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।